दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है नज़र दोष के ऊपर कि किसी की बुरी नज़र जब हमारे ऊपर लगती है, चाहे हमारे घर के ऊपर लगे या हमारे ऊपर लगे या हमारे बच्चों के ऊपर बुरी नज़र का लगना, उनके पीछे क्या ज्योतिष के नियम हैं, हम अपनी कुंडली से कैसे जानें कि हम किसी ना किसी तरह से नज़र दोष के जो है हमारे ऊपर लगी हुई है, हमारे घर के ऊपर नज़र दोष है या हमारे बच्चों के ऊपर जो है वो नज़र दोष है। किसी की भी बुरी नज़र दोस्तों इंसान के हर काम में रुकावटें, मानसिक तनाव, घर में लड़ाई झगड़े या हमारे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, अच्छी भली ज़िंदगी दोस्तों चल रही होती है लेकिन अचानक से समस्याओं का खड़ा हो जाना, आपने कोई खुशी बनाई उसके बाद सिलसिला जो था वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों में चला गया या नुकसान होने शुरू हो जाएं, घर का माहौल तनावपूर्ण बन जाए, तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो होती हैं नज़र दोष के अंडर ही आती हैं। अब नज़र दोष हमें लगते कहाँ से दोस्तों, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरी विवेचना करेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करें, तो आने वाले टाइम में हम फ्री जो है वो कुंडली लाइव सेशन जो है वो हम शुरू कर पाएंगे दोस्तों। तो आपकी सपोर्ट से दोस्तों ये चैनल को सपोर्ट आप ज़रूर करें। दोस्तों बात जब हम कुंडली की करते हैं तो पहले हम कुंडली से पहले हम जानेंगे कि नज़र दोष के लक्षण क्या हैं। हमारे बच्चों को जब नज़र लगती है दोस्तों तो उसके पीछे हम कैसे पहचानें कि हम किसी न किसी तरह से बुरी नज़र के अंडर चल रहे हैं या हमारे ऊपर कोई ना कोई बुरी नज़र है। तो दोस्तों कुंडली में जब बच्चों का अगर हम देखें तो बच्चों का बार बार रोना, चिड़चिड़ा नेचर, उनके खुद के बिहेवियर में गुस्सा, इरिटेशन और कहीं ना कहीं बार बार आंखों से आंसू आना या डर का माहौल मन में घर कर जाए और कहीं ना कहीं बच्चे अपनी बात आपको बताने से डरे, एक बैसा माहौल बना रहे। और बच्चों की हेल्थ में दोस्तों सबसे पहले पेट का खराब हो जाना। तो ये सब जो नियम होंगे ये किसी न किसी तरीके से ज्योतिष के अनुसार नज़र दोष के नियम है दोस्तों। अगर हम आपके बड़ों के रूप में अगर हम बात करें तो आर्थिक कष्ट के साथ साथ आपके घरेलू घर में झगड़े बढ़ जाएं, आपने कोई खुशी बनाई उसके बाद ही लड़ाई झगड़े आपके शुरू हो जाएं और कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन जो है, जो घर का माहौल जो है वो भी आपका ख़राब रहने लग जाए, तो इस तरह से दोस्तों नज़र दोष आपके ऊपर लगी हुई है। घर में दोस्तों आपके जो कलर किए हुए हैं, पेंट्स जो वॉल्स होती हैं वहाँ से पपड़ीज जो होती हैं वो उतरनी शुरू हो जाएं, पानी के टैप जो वो लीक करना शुरू हो जाएं, या आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाएं। अचानक से चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं लेकिन अचानक से मोटर का ख़राब हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब हो जाना और कहीं ना कहीं आपके व्हीकल के खर्चे बढ़ जाएं, मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर कंटिन्यूस एक के बाद एक हो रही हो तो इट मीन्स कि आपके ऊपर भी किसी न किसी तरीके से नज़र दोष लगा हुआ दोस्तों। बनते हुए काम का डिले से हो जाना, रुकावटें आ जाना, ये सब नज़र दोष के ही अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुंडली में हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि हमें अपनी खुशियों को ज़्यादा डंडोरा नहीं पीटना चाहिए, अपनी खुशियों का ज़्यादा बखान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो उसके पीछे ज्योतिष के क्या नियम है दोस्तों। दोस्तों कुंडली में मंगल कार्य जो होते हैं वो हम मंगल देव से देखते हैं। घर की खुशियाँ जो है वो मंगल के अधीन है, क्योंकि मंगल को हम मंगल कार्य भी बोलते हैं। अच्छे कार्य जो होते हैं, घर में खुशियों का माहौल जो होता है, जैसे किसी की शादी होना, बच्चों का पैदा होना, या हम कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मंगल के अधीन चलती हैं। तो अगर आपने दोस्तों मंगल को समझना है तो आप मंगल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मंगल घर की खुशियाँ हैं, मीठा जो होता है वो मंगल की देन है, मीठा भोजन। तो मीठी वस्तुएं जितनी भी होंगी वो मंगल की ही वस्तुएं मानी जाएंगी और जितने भी आपके नेबर्स हैं, सराउंडिंग्स, आपकी पब्लिक जो आप जिनके साथ आप जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मंगल की कैटेगरी में ही आते हैं।
आपने कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की दोस्तों, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में आपने अपने सराउंडिंग्स में अपने नेबर्स को बुलाया या अपने लोगों को बुलाया अपने बर्थडे के ऊपर, तो जो चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट होती हैं वो सब मंगल की देन ही होती है। लेकिन वहाँ से अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, मंगल बद हो, या मंगल की पोजीशन कुंडली में खराब हो, मंगल छठे भाव में बैठे हों, मंगल अष्टम भाव में बैठे हों, मंगल फोर्थ हाउस में बैठे हों, या फिर कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे हों, राहु और बुध इकट्ठे हों, केतु और बुध इकट्ठे हों, और कुंडली में मंगल भी छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो, तो जब पूर्णतः मंगल बद होता है दोस्तों। अब आपने मंगल की खुशियां सेलिब्रेट की, मीन्स कि कुंडली में बैठे हुए मंगल को आपने एक्टिवेट किया, लेकिन कुंडली में मंगल जहां बैठे हुए थे वो पोजीशन मंगल के लिए खराब है, तो वो खुशियों में कहीं ना कहीं से जो है वो नुकसान ज़्यादा आपको देखने को मिले, उससे उसके बाद झगड़े बढ़ जाएं, क्योंकि मंगल का दूसरा रूप ही दोस्तों झगड़े हैं। मंगल का बुरा रूप ही आपके घर की बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद हैं, और कहीं ना कहीं से मारपीट हादसे जो होते हैं वो भी मंगल बद की निशानी होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कुंडली में मंगल को आप जरूर देखें जब भी आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो बर्थडे के रूप में हो, चाहे वो आपकी एनिवर्सरी हो, चाहे वो आपका सेलिब्रेशन आपके बच्चों की पैदाइश के ऊपर हो, या बच्चों का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हों, तो कुंडली में बैठे हुए केतु और मंगल को आप जरूर देखें दोस्तों। अब कुंडली में दोस्तों मंगल छठे भाव में बैठे हों तो यहाँ पे आपको ज़्यादा खुशियाँ नहीं बनानी होती दोस्तों। अगर आपने अपने घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करना भी हो तो मीठे का वितरण की जगह वहाँ पे आप दोस्तों नमकीन बांटें। किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रोग्राम कोई करना भी हो तो उससे पहले आपको नमकीन वस्तुएं जो है वो गरीबों में बांटनी चाहिए। चाहे आप समोसे ले लीजिए, चाहे आप ब्रेड पकौड़ा ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो नमकीन में आती हो उससे पहले आप वितरण करिए, तो उसके बाद आप जो है सेलिब्रेशन अपने कर सकते हैं दोस्तों। कुंडली में दोस्तों अगर शुक्र देव खाना नंबर 9 में बैठे हों, खाना नंबर 9 में दोस्तों शुक्र जब बैठते हैं तो तब भी मंगल कुंडली में कहीं पे भी बैठे होंगे वो खराब होंगे, मंगल बद की सिचुएशन आएगी। शुक्र दोस्तों आपकी जातक की स्त्री है, मैरिड लाइफ है। अब कुंडली में शुक्र 9th भाव में बैठ के खराब हो रहे हों, वही एक भाव बृहस्पति का भाव भी होता है, यहाँ पे पितर ऋण जो है, ऋण पितरी का जो है वो बृहस्पति का ऋण भी लगता है। तो शुक्र 9th हाउस में स्त्री जातक जैसे ही आपकी इंगेजमेंट हुई, चाहे आपने 24, 25 और 26 की उम्र में शादी की हो, तो उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं से आपके हेल्थ इश्यूज, आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज जो है वो लगे रहेंगे। तो खुशियां ज़्यादा ना मनाएं दोस्तों। कुंडली में अगर बुध लगन में हो, केतु लगन में हो, तीसरे भाव में केतु देव बैठे हों, या कुंडली में तीसरे भाव में बुध देव बैठे हों, कुंडली की अष्टम भाव में बुध बैठे हों, तब भी मंगल कुंडली में खराब होते हैं दोस्तों। तो मंगल फिर वही बात खुशियों के कारक हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर देखें। मीठे का वितरण कम करें, ज़्यादा ढिंढोरा अपनी खुशियों का ना बखान करें। तो कुछ हद तक जो ये चीज़ें हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नज़र जो होती है, बुरी नज़र जो होती है, वो मंगल का ही एक बुरा रूप है। नज़र दोस्तों शनि की भी मानी गई है, नज़र दोस्तों मंगल की भी होती है, नज़र दोस्तों बुध ग्रह की भी होती है, लेकिन नज़र लगेगी किसको? अगर कुंडली में दोस्तों आपका लगनेश वीक हो, लगनेश जो है आपका 6, 8, 12 में बैठा हो, लगनेश आपका राहु या केतु या शनि से पीड़ित हो, कुंडली में चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा कुंडली में राहु केतु या शनि से पीड़ित हो, तो ऐसा इंसान जो होता है वैसे अपनी ही इंट्यूशन जो होती है उसके लिए वो हानिकारक बन जाती है। बहुत जल्दी घबराने की स्थिति, एंग्जाइटी की स्थिति जो है वो इंसान के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग भी दोस्तों कहीं ना कहीं मन का खराब होना, मन का विचलित होना, राहु केतु शनि के साथ चंद्रमा पीड़ित हो रहे हों, तो ये चीज़ें भी आप जरूर देखें। और जब कभी भी आप अपने घर में कोई फंक्शन करते भी हैं दोस्तों, तो उस दौरान आप चंद्रमा की पोजीशन को जरूर चेक करें। चंद्रमा कहीं राहु केतु या शनि से तो नहीं मिलने वाले, इन चीज़ों को आप जरूर देखें। चंद्रमा की पोजीशन ही दोस्तों डिसाइड करते हैं कि आपका जो दिन है वो कैसा गुजरेगा। तो चंद्रमा को कुंडली में बलवान रखें, अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखें, और कच्चे दूध से आप स्नान करते रहें।
दोस्तों नज़र के रूप में अगर हम उपायों की बात करते हैं तो सबसे पहले जब नज़र लगती है दोस्तों तो मन हमारा घबराता है, मानसिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है दोस्तों, मन परेशान रहने लग जाता है। तो मन के जो कारक हैं वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। अपने घर में ईशान कोण जो है आपका, उसको हमेशा साफ रखें। ईशान कोण के जगह पे कोई भी क्लटर जो है, चाहे वो लोहा है, लकड़ी है, आपका किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो उन चीज़ों को वहाँ पे बिल्कुल ना रखें। ईशान कोण अपना बिल्कुल पवित्र और साफ रखें दोस्तों। और अगर आपके घर में बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, छत के ऊपर भी सामान रखा हो तो इन चीज़ों को अपने घर से निकालें। और हमेशा दोस्तों चंद्रमा को बलवान करते रहें, माता का आशीर्वाद लेते रहें। और गंगा जल का छिड़काव जो है अपने घर पे जरूर करें। जब भी आपके घर में कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रही हो, मन परेशान रह रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, दुविधा की स्थिति बनी हुई हो, तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें दोस्तों। उपायों के स्वरूप दोस्तों यहाँ पे नज़र दोष को उतारने के लिए, बच्चों को अगर नज़र लगी हो तो उसके लिए दोस्तों उपायों स्वरूप आप 7 सूखी लाल मिर्च डंडे समेत जो होती है दोस्तों, उसको बच्चे के सिर से 7 बार उतार के, उसका उतारा जैसे हम करते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज जो हम उतारा करते हैं, तो बच्चे के सिर से 7 बार उतार के उसे आप चूल्हे की अग्नि में डाल दें दोस्तों। तो इससे भी नज़र दोष जो है वो कम होता है। बच्चों के अंदर जो एक चिड़चिड़ापन, जो गुस्सा बढ़ता है, तो उससे भी नज़र दोष में कमी आती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका मन ज़्यादा पीड़ित हो, बच्चों का जो है वो सेहत डाउन हो रही हो, या बच्चों का मन परेशान हो, आपका भी मन परेशान हो, तो कहीं ना कहीं आप एक दूध लेके उसे माथे पे लगा के अपने एक मिट्टी के बर्तन में दूध डाल के उसे आप काले कुत्ते को जरूर पिलाएं दोस्तों। तो उससे भी आपको कुछ हद तक अच्छे परिणाम जो वो मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों तीसरा उपाय दोस्तों, अगर हम ज़्यादा ही परेशान हो, घर में कुछ समझ ना आ रहा हो, बेचैनी सी बनी हुई हो, और आपके जो बिजनेस में जो आपके काम हैं वो ना हो रहे हों, तो आप पीली सरों जो मार्केट से मिल जाएगी आपको, आप पीली सरों भी लेके दोस्तों अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के कोई डस्टबिन या कूड़े में डाल दें दोस्तों। छोटा सा बॉल लेके उसमें डाल के अपने बार उसे डिस्कार्ड कर दें दोस्तों, इस चीज़ को। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे दोस्तों तो इससे भी आपको कुछ पॉजिटिविटी जो देखने को मिलेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने घर को हमेशा क्लीन और साफ रखें। अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कभी भी ख़राब ना होने दें। तो इन चीज़ों से हमेशा आपको जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिलती रहेगी दोस्तों। ओवरऑल अपनी कुंडली में बैठे हुए लग्नेश को हमेशा अच्छा रखें। और चंद्रमा कुंडली में, जैसे कि प्रश्न कुंडली में हम देखते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन अब कहाँ चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चंद्रमा को देख के ही अपने कार्य को सिद्ध करें दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कुंडली के ग्रह युतियों को भी समझ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करें। तो आने वाले टाइम में हम जो है वो लाइव सेशन जो है वो शुरू कर पाएंगे दोस्तों। तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 7 के बारे में। नमस्कार दोस्तों।